नमस्कार, अभिवादन। रेमेडियल क्लास में आज आपसे चर्चा करूंगा डी ब्रोगली के बारे में कि जैसे मैंने पहले आपको ड्वेल नेचर की बात की, प्रकाश विद्युत प्रवाह की बात की। आज के सेशन में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य फोटान के कुछ गुण की बात करूंगा और कुछ न्यूमेरिकल की बात करूंगा। फोटान मैंने बताया था कि प्लांक ने बताया था कि प्रकाश सतत रूप से नहीं चलता है, बल्कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है और उन पैकेटों को हम फोटान बोलते हैं। याद है आपको? और वो फोटान कहेंगे या क्वांटा कहेंगे, है ना। एक फोटान के बारे में कुछ उसकी स्पेशल जो क्वालिटीज हैं वो बताता हूँ। पहले फोटान की जो ऊर्जा होती है वो होती थी, आपको याद होगा, E बराबर h न्यू। याद है? जहाँ पर h प्लांक नियतांक था और h की वैल्यू मैंने बताया था आपको 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक, ये और न्यू को मैं c बटे लैम्डा कह सकता हूँ। तो फोटान की ऊर्जा के दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, E बराबर h न्यू और E बराबर sc बटे लैम्डा। भाई न्यू की जगह c बटे लैम्डा लगा लिया आपने। संवेग होता है P बराबर h बटे लैम्डा, फोटान का संवेग, ये आपको याद कर लीजिए। फोटान निर्वात में प्रकाश के वेग से चलता है और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फोटान विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। भाई विक्षेप कौन होता है? विक्षेपित होता कौन है? जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और फोटान कैसे हैं? फोटान तो न्यूट्रल हैं, और जब न्यूट्रल हैं तो उदासीन से क्या फर्क पड़ रहा है? अरे आप किसी व्यक्ति को आपने चुटकुला सुनाया, वो हंसा ही नहीं। किसी को आपने कोई दुख की बात की, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, खुशी की बात से फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप क्या कहेंगे? यार बहुत न्यूट्रल आदमी है। तो फोटान तो ऐसा ही है, भागता बहुत तेज है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है प्रकाश की चाल से। प्रकाश तो है ही फोटान, है ना। ऊर्जा इतनी है, संवेगीय है। अगर आप आगे चलेंगे, जब फोटान विराम की स्थिति में होता है तो फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। कितना होता है? कोई क्वेश्चन पूछेगा फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है? फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू, E की जगह मैंने mc² लगाया। ऊर्जा और द्रव्यमान में आइंस्टीन का बहुत अच्छा समीकरण E बराबर mc², तो m बराबर h न्यू बटे c², ये फोटान का गतिज द्रव्यमान है। अगर कोई कहता है फोटान का विराम द्रव्यमान कितना है, तो फोटान का विराम द्रव्यमान है 0। और फोटान का गतिज द्रव्यमान कितना है? गतिज द्रव्यमान है h न्यू बटे c²। एक क्वेश्चन और बन जाता है, जब फोटान एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब उसकी आवृत्ति नियत रहती है। आपको याद होगा, आवृत्ति नहीं बदलती है, परंतु तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जिससे उसका वेग भी बदल जाता है। यानी ये क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। एक फोटान एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करता है, तब क्या होता है? उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, उसका तरंग दैर्ध्य बदल जाता है और उसका वेग भी बदल जाता है। एक और बात बताएंगे, जब फोटान किसी अन्य कण, कोई ऐसा तो होगा नहीं कि फोटान पहाड़ से टकराएगा, शेर से टकराएगा। फोटान टकराएगा किससे? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से। इनसे ही उसका संघट होगा, इनसे ही उनकी टक्कर होगी, कॉलिजन होगा, जो भी आप कहना चाहें। तब उसका संवेग व ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, परंतु फोटान की संख्या का संरक्षित रहना अनिवार्य नहीं है। संख्या संरक्षित नहीं रहती, फोटान की ऊर्जा संरक्षित रहती है, संवेग संरक्षित रहता है। और ये बहुत ज़्यादा आता है कि एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन में टक्कर हो गई, क्या कौन संरक्षित रहेगा? ऊर्जा, संवेग, संख्या। तो संख्या संरक्षित नहीं रहती है, ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहता है। अब बात करते हैं मैटर वेव की, द्रव्य तरंगों की। एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली, उन्होंने एक परिकल्पना की। आपने याद होगा कि अगर जब आप देखते हैं ना, पिक्चर में बहुत दिखाते हैं, जब गोली मारते हैं कान के पास से निकल जाती है, तो एक बड़े साउंड्स की करता है, श्यूं की साउंड आई। आपके पास वो गाड़ी निकलेगी ना, बड़ी बॉडी, तब भी आपको बड़ी आवाज़ सी आएगी। तो उसने, डी ब्रोगली ने बताया था कि द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इन्होंने बताया कि प्रत्येक कण के साथ, प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग उपस्थित रहती है। अगर कण कहीं गति कर रहा है तो उसके साथ कण प्रवृत्ति तो है ही, उसमें तरंग प्रवृत्ति अपने आप ही आ जाती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटान बड़ी स्पीड से एक डायरेक्शन से दूसरी तरफ जा रहे हैं तो वो तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं कण के साथ साथ, उनमें तरंग प्रवृत्ति भी आ जाती है और उनके साथ एक तरंग कहते हैं वेव एसोसिएट हो जाती है साथ में। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं।
या डी ब्रॉगली के नाम पर ही इन तरंगों को डी ब्रॉगली तरंग भी कहा जाता है और इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य को कहा जाता है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। अब वो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होती कितनी है? अब आपने पहले से ही पढ़ लिया था सब कुछ। पहले आपने क्या पढ़ा था? एक फोटॉन की ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू। पढ़ा आपने? मैंने ही बताया E की जगह mc² बराबर h न्यू। m की वैल्यू h न्यू बटे c² आया। संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान गुणा वेग। तो फोटॉन का संवेग होगा P बराबर mc, c वेग है ना प्रकाश का, m की जगह h न्यू बटे c²। a c से एक c कैंसिल आउट होता है, P बराबर h न्यू बटे c आया। न्यू की जगह c बटे लैम्डा मैं पुट कर सकता हूँ, यहाँ c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मैंने प्रूफ कर दिया जो मैंने पहले डायरेक्ट बताया था। फोटॉन का संवेग होता है P बराबर h बटे लैम्डा और द्रव्य तरंगों का संवेग हुआ P बराबर h बटे लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आती है h बटे P। ठीक, अगर कोई बॉडी है, डी ब्रॉगली ने जो बात बताया आपने तरंग दैर्ध्य के बारे में कि प्रत्येक आप जो गतिमान कण हैं उससे एक तरंग जुड़ी होती है। डेविसन और गर्मर ने इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन को प्रदर्शित किया और द्रव्य तरंगों के अस्तित्व का एक प्रैक्टिकल करके दिखाया, यानी द्रव्य तरंगों के अस्तित्व का प्रयोगात्मक प्रमाण दिया। अर्थात उन्होंने एक प्रयोग करके बताया कि जो डी ब्रॉगली जो परिकल्पना है वो वास्तविकता में है, उसको सत्य सिद्ध किया डेविसन और गर्मर ने। गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला जो मैंने ड्राइव किया वो हम आंकिक में उसका यूज करते हैं, तो उनके लिए मैं आगे चलूँ अगर तो देखो लैम्डा बराबर h बटे पी आपने पढ़ाई था, P बराबर h बटे लैम्डा और लैम्डा बराबर आ गया h बटा पी। लैम्डा बराबर P की जगह mv है ना, क्योंकि संवेग तो द्रव्यमान गुणा वेग होता है। अगर एक पार्टिकल है, कोई छोटा सा कण है और उस कण के हमने इलेक्ट्रॉन है या कोई और है उसके सिरों के बीच अगर दो प्लेट हैं उनके बीच विभवांतर लगाया और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसे कितनी गतिज ऊर्जा मिलेगी? गतिज ऊर्जा होगी K बराबर Q इंटू V, Q इंटू विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। और गतिज ऊर्जा का दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यानी यहाँ से अगर मैं इन दोनों को बराबर रखता हूँ तो v² बराबर क्या आया यहाँ से आता है v² बराबर ये 2 ऊपर जाएगा 2qv बटा m आया और v की वैल्यू आती है √2qv बटा m, ये फॉर्मूला आया। और इस फॉर्मूले को मैंने आपको याद होगा पहले भी कहा था कि मैंने तो ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम देखा ही नहीं आज तक जिसमें इस फॉर्मूले का यूज ना हुआ हो। ये वैल्यू मैंने v की यहाँ पर पुट की तो लैम्डा इजकल टू h/m पहले से आया और v की वैल्यू चूँकि √2qv बटे m है, इसका उल्टा करूँगा तो √m बटे 2qv, √m से m कटेगा √m बार और ये मेरा फॉर्मूला आ गया। अगर मैं बात इलेक्ट्रॉन की करता हूँ गतिमान इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, तो ये सब वैल्यूज़ मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए पुट करनी होंगी। कौन सी वैल्यूज़? मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होगी h की वैल्यू 6.6 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, q इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 गुलाम, v जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। ये वैल्यू मैंने h की 2, m और q की वैल्यू पुट की, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है और आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। यदि अगर मैं विभवांतर की वैल्यू वोल्ट में लगाऊंगा तो जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है वो सीधी ही एंगस्ट्रॉम में काउंट हो जाएगी। 150 का स्क्वायर रूट अगर मैं लिख सकता हूँ 12.27, ये डायरेक्ट भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो बड़े स्टैंडर्ड वैल्यूज ये हैं। एक न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 40 ग्राम की बुलेट यानी गोली 40 ग्राम को किलोग्राम में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 40 गुणा 10⁻³ से गुणा करना हो यहाँ पर होगा, वो किलोग्राम बन जाएगा, या 1000 से भाग करके, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो ये 0.04 किलोग्राम आ जाएगा। 1 किलोमीटर पर सेकंड चाल से चल रही है वो गोली, 1 किलोमीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 1000 मीटर पर सेकंड। और मुझे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है।
डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का होता है लैम्डा बराबर एच बटे एम वी। लैम्डा बराबर एच की वैल्यू मैंने पुट की 6.6 इंटू 10 की पावर -34, एम की वैल्यू 0.04 और वी की वैल्यू मैंने ये लगाया और ये वैल्यू पुट करके आंसर मेरा आ गया है। ठीक, अगर डायरेक्ट ही विभवांतर की बात करें, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे, तो आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन का जिक्र आते के साथ ही हम आवेश और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का लगाएंगे। सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन 50 किलोवोल्ट से त्वरित किए जाते हैं। 50 किलोवोल्ट यानी कैपिटल V बराबर 50 किलोवोल्ट, यानी कि 50,000 वोल्ट। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। मैंने बोला था ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए ही लगाया था, क्योंकि मैंने याद होगा आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था। तो इलेक्ट्रॉन का ही मास, इलेक्ट्रॉन का ही आवेश मैंने पुट किया था। 150 का वर्गमूल मैंने कैलकुलेट किया, V की वैल्यू यहाँ लगाई, मेरा आंसर आ गया 0.054 एंगस्ट्रॉम। किसी धातु जिसका कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक धातु है और उस धातु का कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब क्या है? कार्यफलन W। यानी इस धातु से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मुझे 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कम से कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। 4 इलेक्ट्रॉन वाला फोटान डाला, चलो फोटान डालते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, क्या प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटान हम डालते हैं तो वह पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, फोटान जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? भाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटान की ऊर्जा को कहते हैं एच न्यू, कार्यफलन को W, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की मान लिया EK है। तो आपको याद होगा आइंस्टीन के समीकरण में मैंने बताया था कि ये एच न्यू 2 जगह बढ़ता है, W में और EK में। तो EK बराबर एच न्यू माइनस W, वैल्यू पुट की 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। क्योंकि दोनों की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मुझे कोई जूल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और क्या कहा? 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश में तरंग दैर्ध्य है 4000 एंगस्ट्रॉम बराबर 4000 गुणा 10 की घात -10, यानी मैं कह सकता हूं 4 गुणा 10 की घात -7 मीटर। फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फोटान की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर hc बटे लैम्डा। मैं h की वैल्यू कैलकुलेट कर लगा सकता हूँ 6.6 इंटू 10 की पावर -34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की टू दी पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -7 और आंसर मेरा आएगा इतनी जूल आ गया। आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे। एक दूसरा तरीका भी मैंने बताया था आपको, वो दोबारा से बता देता हूँ। जब मुझे डायरेक्ट वेवलेंथ दे रखी है एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य E बराबर hc बटे लैम्डा, मैं hc E से भाग कर देता हूँ अगर, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। नहीं तो इसमें निकाला तो जूल में आया। इस जूल को अगर मैं E से भाग करूँगा तो कहीं में आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये hc और E की वैल्यू पुट कर देता हूँ। h की वैल्यू आपको याद ही है, C की पता ही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है। जब मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर तो इन सब की वैल्यू आ जाती है 1 2 3 7 5 और लैम्डा की वैल्यू मैं एंगस्ट्रॉम में लगाऊंगा और डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये शॉर्टकट है जो मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, आज मैंने इसे दोबारा से क्लियर किया आपको। एक फोटान की ऊर्जा क्या है? एक फोटान की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटान की ऊर्जा E इजकल टू 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कहूँगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और ये आंसर आ जाता है 48 इंटू 10 की पावर -19 जूल। संवेग ज्ञात करना है। ऊर्जा का फॉर्मूला होता था, आपको याद होगा, फोटान की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर hc बटे लैम्डा। h अपॉन लैम्डा P को कहते हैं संवेग को, E बराबर pc, P बराबर E बटा C, वैल्यू पुट की और आंसर आया। और संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक और क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन यानी मास इलेक्ट्रॉन का लगेगा
आवेश भी इलेक्ट्रॉन का लगेगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड की चाल से, चाल को v कहते हैं, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इसमें डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h/mv। लैम्डा बराबर h की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ से, जो फिक्स है, एक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, और h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻³ m इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू 10⁻31 और v की वैल्यू पुट की, आंसर आया। एक गतिमान कण का, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, एक और, एक गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉम है। लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कण का संवेग क्या होगा? और अभी मैंने बताया था लैम्डा और संवेग मोमेंटम में फॉर्मूला होता है p इक्वल टू h/λ। वैल्यू पुट की और मेरा आंसर आ जाता है। एक प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। सोडियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन को किस चीज़ से व्यक्त करते हैं? W से। यानी अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, उससे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मुक्त करना है तो मुझे 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत होगी। 5900 एंगस्ट्रॉम का एक फोटान आपतित करते हैं। फोटान की तरंग दैर्ध्य 5900 एंगस्ट्रॉम का नारंगी प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या नहीं होंगे? ठीक, अब वो निर्भर किस बात पर करता है? जब आपने परिभाषा पढ़ी थी तो आपने देखा होगा, मैंने बोला था यदि धातु पर डाले गए प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है या धातु पर डाले गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एक अधिकतम मान से अधिक है, तब धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यानी हमें पहले देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी होगी। ज्ञात कर लेते हैं। W बराबर h/λ0, λ0 बराबर h/W। वैल्यू पुट की थी, एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू बताया था मैंने, 12375/W एंगस्ट्रॉम में मेरा आंसर आएगा। तो 12375 W की वैल्यू 2.3 और 5380 एंगस्ट्रॉम आया। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है, अगर मैं इस सोडियम धातु पर 5380.4 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डालता हूँ, तब धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। डाल रहे हैं हम 5900 एंगस्ट्रॉम का, और चूंकि 5900 एंगस्ट्रॉम जो है, 5900 जो वैल्यू है वो 5380 से ज़्यादा है, तो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे कि एक धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, 5000 देहली तरंग दैर्ध्य को λ0 कहते हैं, 5000 एंगस्ट्रॉम है। यदि उसके पृष्ठ पर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला जाए, 4 का डाल रहे हैं, यानी डाले गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य से कम है, सीधी सी बात है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रोकने के लिए कितने सहस्तब्ध विभव की आवश्यकता होगी? ठीक, एक जनरल फॉर्मूला आपको आइंस्टीन के समीकरण का पता है, h न्यू बराबर W प्लस EK। न्यू की EK बराबर h न्यू माइनस W। न्यू की जगह c/λ लगा सकता हूँ और W की जगह h न्यू 0 या hc/λ0। मैंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताया था और मैंने बोला था कि hc/E की जो वैल्यू होती है वो 12375 होती है। सॉल्व करके दिखाया था। तो EK बराबर 12375/λ माइनस 12375/λ0 ये आता है, और यहाँ पर मैं लैम्डा की और λ0 की वैल्यू पुट करूँगा। अब आप देखें, EK बराबर 12375/λ 12375/4000 माइनस 12375/5000। सॉल्व किया, डिवाइड कर लिया, भाग दिया, तो EK बराबर 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी ऊर्जा 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। मुझे सहस्तब्ध विभव कैलकुलेट करना था, गणना करनी थी सहस्तब्ध विभव की या निरोधी विभव या इस प्रकार के कोई नाम आएंगे, तो EK बराबर EV। EK की वैल्यू 0.62 क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और ये मैंने वैल्यू लगाया और V की वैल्यू 0.62 वोल्ट मेरा आ गया है। आप इसमें सीधे भी जा सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा
उतने वोल्ट विभव। ऊर्जा थी 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो विभव भी 0.62 वोल्ट आना ही था। आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बुक्स में इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू, नमस्कार।